हम दोबारा से देखते हैं कि हमारे पास जो कंपनी डेटाबेस की रिक्वायरमेंट्स हमें बताई गई थी वो क्या रिक्वायरमेंट्स थी। सो रिक्वायरमेंट्स हमें ये बताई गई थी कि हमारे पास कंपनी के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं दोज कंपोनेंट्स आर डिपार्टमेंट्स, और हर डिपार्टमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करने में कंपनी इंटरेस्टेड है। और उन डिपार्टमेंट्स के अंदर एक ख़ास कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई किया गया था एंड द कॉन्सेप्ट वाज एम्प्लॉई, कि डिपार्टमेंट के पर्सपेक्टिव से एम्प्लॉई का एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैनेज करता है उस डिपार्टमेंट को। सो वी वर एबल टू आइडेंटिफाई सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, और उसके अलावा फिर हमने देखा था कि एक ख़ास रिलेशन भी आपका एक है कि वी कीप ट्रैक ऑफ द स्टार्ट डेट। तो अब ये भी एक ख़ास चीज़ थी कि हम डिपार्टमेंट मैनेजर की स्टार्ट डेट भी रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, और डिपार्टमेंट में हैव सेवरल लोकेशंस। अच्छा, ये एक प्रॉपर्टी थी कि आपके पास डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट किसी लोकेशन पे हो सकता है कि लोकेटेड हो, एंड देन वी वर गिवन दिस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कि ये एक्चुअली मल्टीपल लोकेशन पे भी एग्जिस्ट कर सकता है। सो नाउ इंटरप्रेटिंग द रिक्वायरमेंट, हम दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। वन ऑफ देम इज़ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एंटिटीज़, और दूसरा है कि उन एंटिटीज़ की ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको रिकॉर्ड करने में वो ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड है। फिर हमें साथ में ये बताया गया था कि ईच प्रोजेक्ट कंट्रोल्स अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, ईच डिपार्टमेंट कंट्रोल्स अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो इसमें हमें ये पता लगा कि हर डिपार्टमेंट के पर्सपेक्टिव से एक और ख़ास कॉन्सेप्ट है जिसके हवाले से वी माइट बी इंटरेस्टेड इन, दैट इज़ प्रोजेक्ट्स। ईच प्रोजेक्ट हैज़ अ यूनिक नेम। अब हर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं कि क्या है कि जी नेम है, उसका कोई यूनिक नंबर है, एंड इज़ लोकेटेड एट अ सिंगल लोकेशन। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है कि एक तरफ कुछ कॉन्सेप्ट तो ऐसे थे कि जहाँ पे मल्टीपल लोकेशंस इन्वॉल्व थी, लेकिन फॉर द स्पेसिफिक सिनेरियो ऑफ अ प्रोजेक्ट एक सिंगल लोकेशन इन्वॉल्व होगी। फिर इसी तरह आपको ये भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे नेम के बारे में बताया गया है कि भाई प्रोजेक्ट का नेम यूनिक होगा। सो देयर इज़ दैट कॉन्सेप्ट कि भाई अगर कोई एट्रीब्यूट यूनिक होगा तो इसका मतलब है कि हम उसको की एट्रीब्यूट कह सकते हैं। सिमिलरली नंबर के बारे में कहा गया कि जी प्रोजेक्ट नंबर जो है वो भी यूनिक होगा, देयरफॉर हम उसको भी एज की एट्रीब्यूट कंसिडर कर सकते हैं। फिर ये हमें बताया गया कि हर जो एम्प्लॉई है जिसके बारे में हमने कहा था कि डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो हर एम्प्लॉई का कोई सोशल सिक्योरिटी नंबर है, उसका एड्रेस में इंटरेस्टेड है हम स्टोर करने में, और सैलरी, सेक्स और बर्थ डेट हम स्टोर करना चाहते हैं। ईच एम्प्लॉय वर्क्स फॉर वन डिपार्टमेंट बट मे वर्क ऑन सेवरल प्रोजेक्ट्स। तो अब एक एम्प्लॉई जो है वो हर एम्प्लॉई बेसिकली एक डिपार्टमेंट के लिए काम करता है लेकिन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम कर सकता है। सो दिस इज समथिंग जो कि हम बाद में देखेंगे कि इस चीज़ को कैसे हम टैकल करेंगे। वी कीप ट्रैक ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स पर वीक दैट एन एम्प्लॉय करंटली वर्क्स ऑन ईच प्रोजेक्ट। सो हम इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में कि एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, कितनी देर काम कर रहा है, इस इंफॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। We also keep track of the direct supervisor of each employee, और हम ये भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि हर एम्प्लॉय के डायरेक्ट सुपरवाइजर की कौन है। Each employee may have number of dependents. Now another concept has been introduced कि आपके पास कोई डिपेंडेंट्स होंगे जो कि उस एम्प्लॉय से रिलेटेड होंगे, तो हम उन डिपेंडेंट्स की इंफॉर्मेशन भी स्टोर करना चाहते हैं। एंड व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन दैट वी वांट टू स्टोर, वो ये है जी कि हम डिपेंडेंट के लिए उसका नाम, उसकी जेंडर, उसकी बर्थ डेट और रिलेशनशिप टू द एम्प्लॉय, यानी कि जिस एम्प्लॉय का डिपेंडेंट है तो उस एम्प्लॉय का आपस में दोनों का क्या रिलेशनशिप है। ये दोनों चीज़ें हम, ये सारी चीज़ें हम स्टोर करने में इंटरेस्टेड हैं। सो इफ़ वी लुक एट हाउ वी कैन ट्रांसलेट दीज रिक्वायरमेंट्स इनटू ER डायग्राम, तो इस चीज़ को हम देखेंगे कि सबसे पहली चीज़ हमने एंटिटीज़ आइडेंटिफाई करनी है। सो फ्रॉम द गिवन रिक्वायरमेंट्स हमारे पास 4 एंटिटीज़ आ जाती हैं: डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट, एम्प्लॉय और डिपेंडेंट्स।
इन चार रिक्वायरमेंट्स की, इन चार एंटिटीज की बेस पे हमने अपना ईआर मॉडल डिजाइन करना है एसेंशियली। अब जैसे ही हम एंटिटीज डिफाइन करते हैं तो वी आर आल्सो कंसिडरिंग कि भाई इन एंटिटीज की क्या ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हम रिकॉर्ड करने में इंटरेस्टेड हैं, और उन प्रॉपर्टीज को हम एट्रीब्यूट का नाम देते हैं। डिपार्टमेंट के केस में हमारे पास जो प्रॉपर्टीज थी देवर नेम, नंबर, मैनेजर, मैनेजर की स्टार्ट डेट और उसकी लोकेशन। अब लोकेशन को आपने डबल इलिप्स में क्यों रिप्रेजेंट किया है? बिकॉज इट वाज अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड का पता कैसे लगा था हमें कि ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है? बिकॉज रिक्वायरमेंट्स में ये मेंशन किया गया था कि वन डिपार्टमेंट कैन ऑपरेट फ्रॉम मल्टीपल लोकेशंस। तो आपको ये पता लग गया कि लोकेशन तो स्टोर करनी है, बट एक ही डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मल्टीपल लोकेशंस हो सकती हैं। देयरफॉर हमने कहा कि दिस इज अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। फिर प्रोजेक्ट के बारे में हमें पता लगा था कि नेम इज एन एट्रीब्यूट, नंबर इज एट्रीब्यूट, लोकेशन है, कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट है कि कौन सा डिपार्टमेंट उसे कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप नोट करें तो वी हैव अंडरलाइंड नेम एंड नंबर बिकॉज वी वर गिवन दिस इंफॉर्मेशन कि नेम और नंबर यूनिक होते हैं। सो इस वजह से हमने उसको कहा कि दिस इज अ की एट्रीब्यूट, और की एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये पढ़ा है हमने कि हम उसको अंडरलाइन करते हैं। सिमिलरली आपके पास एम्प्लॉय की एंटिटी है तो आपने एम्प्लॉय की एंटिटी को रिप्रेजेंट किया डिफरेंट सिंपल एट्रीब्यूट से, और नेम को रिप्रेजेंट किया यूजिंग द कन्वेंशन फॉर कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स। कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स के तौर पे इसको हमने कंसिडर किया है। सिमिलरली फिर आपके पास एम्प्लॉय की वर्क्स की इंफॉर्मेशन थी कि एम्प्लॉय कितने घंटे किस प्रोजेक्ट पे काम करता है, तो वर्क्स ऑन को आपने कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट के तौर पे रिप्रेजेंट किया है। एंड एट द सेम टाइम वर्क्स ऑन के बारे में जब हमने बात की तो हमें पता लगा था कि एक एम्प्लॉय मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है, लिहाजा हमने वर्क्स ऑन को एज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट किया है। डिपेंडेंट के केस में आपने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट किए जिसमें आपने रिलेशनशिप बताया, बर्थ डेट, उसकी सेक्स, उसका डिपेंडेंट का नेम, और उसके साथ एम्प्लॉय की किस एम्प्लॉय का ये डिपेंडेंट है उसके रिलेशनशिप के आइडेंटिफाई करने के लिए। सो ये आपके पास एक और एंटिटी थी जिसके सारे एट्रीब्यूट्स आपने मैप कर दिए हैं। सो एसेंशियली जस्ट टू रिवाइज, हमारे पास एंटिटीज होती हैं, एंटिटीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग रेक्टेंगल्स। एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इक्लिप्स यूज करते हैं, जो एट्रीब्यूट जिस एंटिटी से रिलेटेड होता है उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। अगर आपके पास कोई एट्रीब्यूट सिंपल एट्रीब्यूट ना हो तो इट कुड बी के वो कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट हो, इन विच केस आप उसके कंपोनेंट्स को उसकी जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है उसके साथ कनेक्ट करके शो करते हैं कि दिस इज अ कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, जस्ट लाइक वी हैव डन इन द केस ऑफ द नेम। और अगर आपके पास किसी एट्रीब्यूट की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हो फॉर द सेम ऑब्जेक्ट तो आप उसको डबल इक्लिप्स से शो करते हैं टू रिप्रेजेंट अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, जस्ट लाइक वी हैव डन इन दिस सिनेरियो जहाँ पे हमने इसको डबल इक्लिप्स से शो किया है।